जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज मुरारी जी लाइव सांप पकड़ रहे हैं। देखिए सांप पकड़ के ला रहे हैं, आपको हम लोग दिखा रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग ढूंढ रहे थे हजारीबाग वासियों को स्नेक मैन से मिलाने के लिए। डर लग रहा है मुरारी जी, दूर रखिए दूर रखिए। ये देखिए काटने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कुछ होगा नहीं। ये ग्लव्स है, ये इसमें इसका टीथ पार नहीं होगा, लेकिन ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जकड़ने का और काटने का। कौन सा सांप है ये? वाटर स्नेक है, इसको चेकर्ड किल बैक बोलते हैं, और ये पूरी जोर से काटता है। अब इसका जो टीथ है वो फंस गया मेरे ग्लव्स में। तो ये क्या पॉइजनस है स्नेक? नहीं, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है, लेकिन काहे डर रहे हैं? बाइट करने में बहुत ज्यादा उस्ताद है। अच्छा, देखिए छूट गया। तो आप इसमें देख सकते हैं लाइव सांप। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा नजदीक से दिखाए किस तरह से वो बाइट मारता है। कैमरा को तो कुछ नहीं कर पाएगा ना? नहीं, कैमरा को कुछ नहीं करेगा। और ये इसको देख के लोगों को गेहुमन या कोबरा होने का ये हो जाता है, भ्रम हो जाता है। भ्रम होने की वजह है कि ये कोबरा की नकल करता है। जब भी ये देखता है कि हमको खतरा है तो ये अपना सिर उठा लेता है और उठ के चलेगा और कोबरे की तरह हुड बनाने की कोशिश करता है। हालांकि इसका हुड है नहीं, लेकिन कोशिश करता है और इसी से भ्रम में हो जाता है। तो ये बताइए, अभी जो सीजन है ये क्या सांपों का सीजन है? बिल्कुल, अभी सबसे ज्यादा स्नेक बाइट का टाइम है। अभी ही सबसे ज्यादा स्नेक बाइट होता है। और वजह है कि निचले इलाकों में पानी भर गया, जो नीचे से ऊंचाई पे हम लोग रहते हैं, और ये ऊंचाई पर घुस गए और हमारे घरों तक आ जाते हैं। हमारे घरों में इनके भोजन भी हैं, जैसे चूहा है, छिपकली है, और जो गार्डन लिजर्ड है, गिरगिट है, ये सब इनका भोजन है। जो सारे रोडेंट इनके भोजन है। तो अभी जो सांपों का सीजन चल रहा है, तो आपको अचानक कितने कॉल आते हैं एक दिन में कि सांप गिर? अमूमन एक दिन में 2-3 कॉल आ जाते हैं। हाँ। लेकिन लेकिन सब जगह रेस्क्यू नहीं हो पाता है। मतलब कहीं वो बाहर है, तो बाहर वो घास में आप उसको निकालना भी नहीं चाहिए। हम रेस्क्यू करते भी नहीं है। अच्छा। हम जब भी करते हैं तो घर के अंदर रेस्क्यू करते हैं, यानी जो जिसमें इनर पार्ट में जहाँ आदमी रहता है वहाँ ये घुस जाता है, तब हम करते हैं। ये सांप कितना बड़ा है, हमें दिखाएंगे आप खोल के? देख सकते हैं, कुछ पकड़ सकता हूँ मैं। तो ये देखिए कितना बड़ा सांप है। मुरारी जी जो खोल रहे थे दूर से देखा। ये अभी इतना बड़ा है, इसको आप सब एडल्ट बोल सकते हैं। हाँ। और ये और होगा, थोड़ा बड़ा होगा, रंग भी थोड़ा बदल सकता है। हाँ। ये सब एडल्ट है, यानी एडल्ट होगा और उसके बाद और बड़ा भी होगा। थोड़ा सा कलर का अंतर भी आएगा, जहाँ रहता है जिस लोकेलिटी में, उसका थोड़ा कलर का असर होता है। और दूसरे में जब इसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है, जिसको हम लोग सांप का केंचुल बोलते हैं, जब केंचुल रहेगा तो उसका कलर लाइट हो जाएगा, और जब केंचुल हटता है तो फिर इसका कलर डार्क होगा। तो जब इस सांप में बाइट में पॉइजनस है नहीं, तो लोग डर क्यों जाते हैं अचानक? देखिए, हम लोग पहचानते नहीं है। यही काम तो हम लोग कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि पहचानिए सांपों को। सबसे पहले पहचानना चाहिए। अगर आप पहचान गए कि नॉन पॉइजनस स्नेक है तो उतना आप पैनिक नहीं होते हैं। लेकिन अगर पॉइजनस स्नेक आप देख लेते हैं तो आप पैनिक हो सकते हैं, और पैनिक होना भी चाहिए। डरना चाहिए। अगर पॉइजनस स्नेक कोई काट लेता है तो सबसे पहला काम है वो क्या करना चाहिए? जिसको भी पॉइजनस स्नेक काटे उसको कहीं भी चलने फिरने नहीं देना चाहिए। अगर हमें जानकारी है तो अगर हम ही को सांप काटा तो जहां भी काटा हम वहीं खड़ा रहेंगे और अपने हेल्प के लिए दूसरे को बुलाएंगे, और वो हमको उठा के ले जाएगा। हमको चलने फिरने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। से धो सकते हैं और उसको घुमाते हुए ऊपर तक बांधेंगे। मतलब एक रस्सी नहीं, जहां बाइट है बाइट के ऊपर से काटेंगे, वो बांधेंगे, ऊपर तक बांधेंगे, जैसे हम लोग हाथ टूटने पर बांधते हैं वैसे, ताकि उस अंग का मूवमेंट नहीं हो। और आप जब निकलते हैं घर से तो अपने साथ क्या क्या रखते हैं? ग्लव्स जो मुझे दिख रहा है हमेशा रहता है आपके साथ? बिल्कुल, हमारे साथ 2-3 चीजें रहती हैं। एक ग्लव्स होता है अपने साथ, दूसरा स्नेक का स्टिक होता है, और तीसरा थैला होता है जिसमें सांप को रखा जाता है। तो आप ये पकड़ के फिर करते क्या है स्नेक का? इसको फिर हम देखिए, ये नॉन पॉइजनस स्नेक है तो इसको आबादी के से दूर, जहां इसका ह्यूमन से मुकाबला नहीं हो या सामना नहीं हो, उसको वहां डाल देते हैं। जैसे ये वाटर स्नेक है तो इसको वाटर बॉडी के है आसपास छोड़ना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहिए सांप को, क्योंकि उस लोकेलिटी के लिए वो सरवाइव कर सकता है। दूसरे लोकेलिटी में हो सकता है कि वो फिर उसका जोड़ा ना मिले, या दूसरे लोकेलिटी में उसको पसंद नहीं आए। अब बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं है सांपों के ऊपर। तो कहीं फोटो भी खींचता है क्या ये सांप? एक कहावत हम लोग सुनते हैं कि कोबरा जो है फोटो खींच लेता है, पहचान लेता है। हाँ। बिल्कुल, उसके पीछे कहानी ये है कि फोटो वोटो कुछ नहीं खींचता है, लेकिन क्या करते हैं कि सांप मारा तो बोला उसका आंख को भी उसको कूच दो, ताकि वो आपका जो फोटो खींच लिया है, जो उसका डीबीआर है उसमें रिकॉर्ड हो गया, उसका पार्टनर आएगा, और पार्टनर आएगा तो आपको फिर वो ढूंढेगा, नुकसान करेगा। दरअसल ऐसा नहीं है।
उसके पीछे ऐसा नहीं है कि सांप नहीं आता है, आ सकता है, लेकिन उसके पीछे वजह है जिस डंडे से आपने मारा, हाँ। उस डंडे में उस सांप का गंध होता है। जैसे इस सांप अच्छा। को मैंने पकड़ा है, हाँ। अभी मेरे हाथ में पूरा गंध आ जाएगा। जब अगर मैं साबुन से नहीं धोऊं तो वो इतना गंद करेगा अच्छा। कि मेरे लिए हम ही को खराब लगेगा। तब मतलब ये लोग का इतना पावर होता है कि वो सूंघ के वहाँ पहुँच सकता है। हाँ बिल्कुल हाँ। पहुंच सकता है, लेकिन कितना अब दूर तक फिर भी, ये मान लिए रामनगर में मारे हैं डंडा से, नहीं तो कोई सांप दूर से आ नहीं, सकता है? आसपास जो जैसे आप हाँ। इसका दो है मान हाँ। लीजिए, तो नजदीक नर्मदा में एक साथ है, नजदीक एक में साथ ही है, रहा। नजदीक में, तो नजदीक में आ सकता है। क्योंकि डंडे जिस डंडे से हम लोग मारते हैं उस डंडे को धोते नहीं है, हाँ। उस डंडे को धो देना चाहिए। बिल्कुल। वो फोटो वगैरह कुछ नहीं खींचता है। हाँ, अगर फोटो खींचने की बात होती तो सबसे ज्यादा सांप को पकड़ के हम पहले दूर आप ही दूर के पास छोड़ आता। दिए हैं, तो सबका दुश्मन मैं हूं, तो सबसे पहले अटैक मेरे ऊपर होना चाहिए था। सही बात है, सही बात है। इसको मेल और फीमेल देखने के लिए इसका ऑर्गन को देखना पड़ेगा, तब आप कह सकते कैसे हैं। देखा जाता है ऑर्गन? इसका पिछले हिस्से में कहाँ? फिर से अब हमको ग्लव्स पहनना पड़ेगा, तब आपको वो अहम पता। चीज है। कुछ तो ऊपर से ही फीचर होते हैं, वैसे ये मेल है। यहाँ पर यहाँ पे अभी केंचुल है, केंचुल में ढका हुआ है, मेल है ये। तो देखा आपने किस तरह से मुरारी जी ने सांप पकड़ा। ऐसे कई सांप पकड़ लिए, मुझे तो लगता है कि 2000 से ज़्यादा सांप पकड़ लिए होंगे। और हर दिन, आज बरसात का टाइम आता है, जब ये सीज़न आता है, तो हर दिन 2-3 कॉल इन्हें आता है, कहीं से भी कॉल आ जाता है, कभी गोदक्खर से, कभी रामनगर। ये रहते कदमा में है, दूर दूर से कॉल आता है, तो लोग समझते हैं कि तुरंत पहुँच जाते हैं, कहीं कहीं पर वो नहीं पहुँच पाते। इसी तरह से देखिए थैला में रखते हैं जो भी सांप पकड़ते हैं, और उसके बाद फिर ये रेस्क्यू करके उनको सही जगह पे ले जाते हैं। ये थैला इनके पास हमेशा रहता है, ये ग्लव्स इनके पास हमेशा रहता है, और एक स्टिक है इनके पास रहता है। आज हम लोग आए थे सर्किट हाउस, तो सर्किट हाउस में मुरारी जी ने एक सांप पकड़ा है, वो नॉन पॉइजनस है। पॉइजनस सांप से डरने की ज़रूरत है, और वो अगर काटता है तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की ज़रूरत है, किसी के चक्कर में नहीं फंसने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी, आपने ये जानकारी दी हमें। थैंक यू। थैंक यू।